हे गाइस, तो की हाल चाल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, और आपकी जो शैक्षिक तैयारी होगी बढ़िया ग्रैंड लेवल की चल रही होगी। आप एकदम बढ़िया से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आप चाहे जहाँ से भी कर रहे हो, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपकी यहीं से करें। आपको जहाँ से आपको बढ़िया मिल पा रहा, आपको समझ में ज़्यादा बढ़िया से आ रहा हो, आप वहाँ से करिए और अपनी तैयारी एकदम ग्रैंड लेवल की करिए। ठीक है, जैसे अब हमने क्या कोशिश की है कि एसएससी जो हमने बाकायदा इंग्लिश एसएससी बनाया है प्लेलिस्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रोज 10-10 कर रहे हैं। ठीक है, 10-10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जैसे हम एक साथ अगर पढ़ने बैठते हैं कि 1000 2000 हम एक साथ ही याद कर लेंगे, फिर 1000 2000 बहुत ज़्यादा हो गया, 100 200 500 एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हम जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं और दूसरा होता भी नहीं उतना। ठीक है, तो उसमें हमारा प्रयास क्या है कि रोज 10-10, ठीक है, रोज 10-10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपलोड करेंगे, रोज 10-10 पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, तो रोज अगर 10-10 हम करते चलेंगे तो एक दिन हमको ऐसे ऐसे करके 100 500 1000 तक आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास है। तो उसी के क्रम में हमने चार पार्ट्स का अपलोड कर दिया है, मिस 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, चौथे पार्ट में हमने 31 से लेकर 40 तक देखा था। आज हमारा पांचवा पार्ट, और पांचवा पार्ट में हम क्या देखेंगे 41 से लेकर 50 तक सिनोनिम्स। ठीक है हमारे। ठीक, तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं 41 वाला सिनोनिम्स। 41 वाला सिनोनिम्स क्या कह रहा है हमारा? फ्यूरियस, FURIOUS। ठीक है, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? अधिक क्रोध, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगर। ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक क्रोध आना, अत्यधिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरियस बोलते हैं। जैसे एक मूवी आई थी ना फास्ट एंड फ्यूरियस। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस तो मतलब फ्यूरियस का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक। ठीक है, ठीक है, तो फ्यूरियस का मतलब हमारा क्या हो गया? अत्यधिक क्रोध। और इसका हमारा सिनोनिम्स क्या हो गया? एंग्री। ठीक है, जो कि नॉर्मल वर्ड है, हम लोग जानते हैं एंग्री मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। ठीक है, और 42 हमारा क्या है? नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन हमने देखा था पहले पार्ट में भी। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? इसके जस्ट उल्टा पढ़ा था। बार्गेनिंग दिया हुआ था और बार्गेनिंग का जस्ट हमको साइनो लिखना था। ठीक है, तो हमने नेगोशिएशन या फिर हैगल लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमको? नेगोशिएशन दिया हुआ है। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना। ठीक है, मोल भाव करना। मोल भाव जानते हैं, जैसे किसी दुकानदार से आप बहुत ज्यादा प्राइस बता रहे हैं तो उसको कम कराना। ठीक है, मतलब उससे बातचीत करना, प्राइस को ड्रॉप कराना। ठीक है, उसके बाद होता है मोल भाव कराना। ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब मोल भाव करना होता है। उसका साइन हमारा क्या हो गया? बार्गेनिंग। ठीक है, बार्गेन करना। ठीक है, बार्गेनिंग। और यहाँ पे हम हैगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैगल भी, हैगल का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब हमारा हो गया मोल भाव करना, इसका साइन हमारा हो गया बार्गेनिंग। ठीक है, और 43 हमारा क्या है? 43 हमारा डिस्क्रीट, DISCREET। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान। ठीक है, सावधान मतलब केयरफुल। ठीक है, तो इसका साइनो भी हमारा क्या लिखा हुआ है? केयरफुल। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब सावधान होना, किसी चीज में चौकन्ना हो जाना। ठीक है, सावधान से बोलते हैं। और नॉर्मल सा वर्ड है केयरफुल, आप लोग जानते ही होंगे। केयरफुल मतलब सावधान रहना। ठीक है, तो डिस्क्रीट मतलब सावधान, और सावधान का हमारा साइनो हो गया केयरफुल। ठीक है, 44वां हमारा हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मतलब मिश्रित। ठीक है, बहुत चीजों को मिलाकर। ठीक है, जैसे आप बहुत चीज हाइब्रिड आ रही है, जैसे हाइब्रिड कार्स वगैरह भी आ रहे हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, और बीज वगैरह भी जो आते हैं, जो बोए जाते हैं, ठीक है, खेतों में जो बोए जाते हैं वो भी हाइब्रिड आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड मतलब कि बहुत सारी चीजों को मिलाकर जो बनता है, मतलब कई चीजों को मिला दें तो उसके जो हमारा फाइनल बनता है। ठीक है, फाइनल जो कंपोनेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, बहुत चीजों को मिलाकर मतलब मिश्रित कर देना। ठीक है, तो इसका हमारा साइनो क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर में आपने पढ़ा था ना कि एक कंपोजिट फॉर्म होता है सेंटेंस का। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म में उसको बनाना होता है, मतलब कि कई सारे सेंटेंस रहते हैं, अलग अलग दिए रहते हैं, उसको कंपोजिट फॉर्म में जब करते हैं तो उन सबको मिला के एक सेंटेंस में हमको लिखना रहता है, वो क्या बोलते हैं? कंपोजिट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है हमारा? मिश्रित करके, मतलब मिला के लिखना। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिड का मतलब मिश्रित हो गया, मतलब मिला के, और इसका साइनोनिम्स हमारा हो गया कंपोजिट। ठीक है, 45 वाला हमारा क्या है? कैरॉस। ठीक है, कैरॉस का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, हैप्पी होना। ठीक है, खुश होना या फिर हैप्पी होना। अब इसका जो हमारा साइनो क्या दिया है? फ्रॉलिक दिया हुआ है, FROLIC। ठीक है, फ्रॉलिक। हम यहाँ पे नॉर्मल हैप्पी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने फ्रॉलिक इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि अब पेपर में हमको हलवा वर्ड तो दिया नहीं रहेगा। ठीक है, ना तो हमको लिखना पाएगा कि हमको ये वर्ड दे दिया है, इसका साइनो हमको लिखना है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब ऑप्शन में ये इतना आसान सा वर्ड हैप्पी तो देगा नहीं। ठीक है, तो उसको, तो इसी क्रम में आपको पहले चीज तो हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी मीनिंग पता रहेगी तो उसको आपको
सारी चीजें पता रहेंगी कि इसका इस हिंदी मीनिंग की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथे ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको जो उसमें से मैच करेगा आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे ट्रॉली का कैरोस आया तो उसमें पेपर में दिया रहेगा फाइंड आउट द वर्ड सेम एज द गिवन वर्ड, ठीक है। जैसे हमको वर्ड एक दिया रहेगा कैरोस, ठीक है, तो इस वर्ड के सेम मीनिंग का वर्ड हमको ऑप्शन में से ढूंढना रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर ऑप्शन में फ्रॉलिक आएगा तो आप फ्रॉलिक पे टिक करेंगे, अगर हैप्पी आएगा तो हैप्पी पे टिक करेंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैरोस मतलब खुश हो गया और खुश का हमारा साइनोनिम क्या हो गया, फ्रॉलिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 45 तक। चलिए अगला देखते हैं, अगला पांचों क्या क्या है हमारे। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा क्या है 46 नंबर, ठीक है। 46 हमारा मार्क क्या कह रहा है, कंकॉक्टेड, ठीक है। कंकॉक्टेड मतलब होता है मनगढ़ंत, ठीक है। ही टोल्ड मी अ कंकॉक्टेड स्टोरी, ठीक है। उसने मुझे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, ठीक है। कंकॉक्टेड का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत मतलब अपने खुद से बनाया हुआ, खुद से रचना करना। उसको मतलब कि एक तरह से होता है कि खुद से बनाया हुआ, ठीक है, जो हम खुद से सोच के बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत बोलते हैं, ठीक है। अपने मन के हिसाब से जो चीज़ हम बनाते हैं, जैसे हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, जो अपने दिमाग से खुद से चला के खुद मतलब कि एक तरह से खुद उसकी रचना की जाती है, मनगढ़ंत मतलब खुद से बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत बोलते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। कंकॉक्टेड का मतलब हो गया मनगढ़ंत, और फिर जो साइनो होगा, सिनोनिम्स होगा, हो गया हमारा ड्यूबियस, ठीक, DUBIOUS, ठीक है। कंकॉक्टेड CONCOCTED, ठीक है। कंकॉक्टेड मतलब मनगढ़ंत, उसका हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्यूबियस हो जाएगा, ठीक है। 47 क्या है, सिबेलस, ठीक है, सिबेलस, ठीक है। सिबेलस का मतलब क्या होता है, हमारा सिस्ट होता है, CHIVALROUS, ठीक है। सिबेलस का मतलब क्या हो गया हमारा, सिबेलस, ठीक है। सिबेलस का मतलब हो गया हमारा सिस्ट, ठीक है। और सिस्ट का हमारा जो मीनिंग होती है हीरोइक, ठीक है। सिस्ट मतलब क्या होता है, एक तरह से सभ्य बोल सकते हैं, ठीक है। सभ्य क्या बोल सकते हैं, सभ्य बोलते हैं। सिबलाइट भी आके सिबलाइट यूज करते हैं, स्कूट यूज कर सकते हैं, स्पर्श यूज कर सकते हैं, स्मार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक ही होगी, ठीक है। सिबेलस का मतलब हो गया हमारा सिस्ट, और उसका जो हमारा साइनो हो गया हीरोइक हो गया, ठीक है। और 48 हमारा क्या है, एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, और इसका सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा फ्यूरियस। अब यहाँ पे फ्यूरियस आया, इससे पहले भी फ्यूरियस आया था। फ्यूरियस के बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जैसे फ्यूरियस मतलब अधिक तेज, ठीक है। फ्यूरियस मतलब अधिक क्रोध, फ्यूरियस मतलब जलता हुआ, मतलब एक तरह से सब रिलेटेड है एंगर में ही। मतलब एंगर मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे बहुत तेज हुआ, तो एंगर में बहुत तेज गुस्सा लगी, ठीक है। जलता हुआ क्रोध है, ठीक है, क्रोध है, हमारा दिमाग क्या है, जल रहा है, ठीक है। कहते हैं जैसे इडियम्स वगैरह में यूज करते हैं कि जल रहा है दिमाग, ठीक है, गर्म हो रहा है, ठीक है, दिमाग गर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसमें फ्यूरियस को एक तरह से देखा जाए तीनों इस तरह से रिलेटेड ही है, ठीक है। बहुत अधिक क्रोध आना, जलना, ठीक है, जलता हुआ, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंगर वगैरह, ठीक है। तो एवलेंस मतलब हो गया हमारा चलता हुआ, और उसका जो हमारा साइनो है फ्यूरियस यूज होगा, ठीक है। और मॉर्डेंट है 49 हमारा क्या है, मॉर्डेंट। मॉर्डेंट मतलब चुभना होता है, ठीक है। और इसको जो हमारा सिनोनिम्स होगा हो गया सार्कास्टिक, SARCASTIC, ठीक। ये वो वाला चुभना नहीं है कि कांटा चुभा, ठीक है, कांटा चुभा वाला चुभना नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि हमारे आंखों में कोई आदमी चुभ रहा है, उसको बोलते हैं चुभना, ठीक है। वो वाला चुभना है ये मॉर्डेंट, ठीक है। सार्कास्टिक, ठीक है, वो आदमी मेरी आंखों में चुभ रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, सार्कास्टिक, ही सार्कास्टिक इन माय आईज, ठीक है। तो ये वो वाला चुभना है, कांटा चुभना वाला चुभना नहीं है, ठीक है। मॉडर्न में चुभना, और उसका हमारा साइनो क्या हो जाएगा, सार्कास्टिक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा 50 स्प्रस, ठीक है। स्प्रस का मतलब होता है सभ्य, ठीक है, सभ्य या फिर शिष्ट। और फिर हमारा साइनो होगा स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया 47 ये है सिबेलस। सिबेलस मतलब शिष्ट और सभ्य, ठीक है। तो लगभग ये चारों साइनो हमारे सेम ही है, ठीक है। सिबेलस, हीरोइक, स्प्रस, स्मार्ट या फिर सिविलाइज्ड, ठीक, लगभग सेम ही है चारों, ठीक है। तो चारों का यूज हम साइनो में कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जितना, ठीक है। स्प्रस मतलब हमारा सभ्य हो गया, और शब्द को हम स्मार्ट भी बोल सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइनो का स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 50 तक पूरा हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, 41 से 50 तक देखा सिनोनिम्स, उसको पढ़ा, आशा करते हैं आपने लिखा भी होगा उसको। अब आप आज याद भी करेंगे इसको, ठीक है। तो इसी करते हुए हमारा आज हाफ सेंचुरी हो गई, ठीक है। 50 तक हमारा हाफ सेंचुरी हमारी आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब 50 तक खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद हम 51 से 60 तक पार्ट 6 लाएंगे, ठीक है। पार्ट 6 में हम 51 से 60 तक देखेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर
6 के साथ 51 to 16। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, जय हिंद।